प्रधानमंत्री है ना, बिहार में खेला करना चाह रहे थे। मेरा भी एक एमवाई समीकरण है और मेरे लालू यादव को जीतने का अगर राज था तो वो था एमवाई समीकरण, और उसी वजह से पूरी तरह से अपने कई बार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव भी उसी भूमिका को या उसी रणनीति को अपनाते हैं, अपने पिता के लेगेसी को मेंटेन करते हुए एमवाई समीकरण पर काम किया है। उनका एमवाई समीकरण का मेन मुद्दा था मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन। कहते ना, जिस तरह से यादव वो खुद थे, यानी तेजस्वी यादव का जो टाइटल है, कहीं ना कहीं यादव का अपना एक गढ़ था, कहीं ना कहीं वो यादव का अपना समीकरण बैठा रहे थे। और दूसरा, उनको जीतने के लिए जो सपोर्ट चाहिए था वो मुस्लिम दल का सपोर्ट चाहिए था। इसलिए अक्सर उनके बैनर पे, राष्ट्रीय जनता दल का जो बैनर होता है, हमेशा कोटेशंस में लिखा होता है मुस्लिम वर्ड, यानी उर्दू लैंग्वेज में लिखा होता है, या कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कि हम एमवाई समीकरण पे काम करते हैं और उसी की रोटियां सेक रहे हैं और उसी से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कब तक ये चलेगा, उसका तोड़ अब चिराग पासवान के पास आ गया है। वो कहते हैं कि हम भी एमवाई समीकरण पे काम करते हैं, लेकिन मेरा एमवाई समीकरण का मुद्दा ही कुछ और है। मेरा एम और वाई बिल्कुल अलग, मजबूती से महिलाओं का प्रतिनिधित्व काम करते हैं। एम फॉर महिला के लिए जाना जाता है और वाई फॉर यू, वाई से युवाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारी लड़ाई एमवाई समीकरण में कोई भी जातिवाद की नहीं है, लेकिन जो बाकी जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण के नाम पर, जातियां के नाम पर ये सब सारे चीज लड़ाती है, कराती है और उसको वोट बैंकिंग बनाने की कोशिश करती है। जातिवाद से ऊपर उठने की बात करते हैं। वो खुद भी कभी भी जातियों का नाम नहीं लेते। मैं चाहता हूं कि जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति को अपनाते हैं। और उनका जो कहना है, जिस तरह से अभी वो हाल ही में भागलपुर में हुंकार करके बता दिए हैं, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच में विश्वास रखते हैं। काफी चर्चा हो रहा है और काफी कुछ ट्रेंड किया जा रहा है, क्योंकि एमवाई समीकरण अपने आप में एक न्यू लेवल की सोच है, एक डिफरेंट लेवल की सोच है। इसी तरह का सोच कहीं ना कहीं मोदी में देखने को मिलता था। वो कुछ इक्वेशंस बनाते थे, कुछ एजेंडा बनाते थे और वही एजेंडा को रिप्रेजेंट करते थे। और कहीं ना कहीं ये चीजें, ये हुंकार, कहीं ना कहीं ये शैली कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान में भी देखने को मिलता है। यानी मोदी का सेंस अब उनमें आने लगा है। अब कहते हैं सही में राम भक्त हनुमान की जो छलांग है वैसी आ रही है, सोच वैसी आ रही है और संवेदना से भी वैसे वैसे वर्ड्स निकल पा रहे हैं। और उसी वर्ड्स पे, उसी विचार को लेकर के जिस तरह से महिला और यूथ को लेकर के काम कर रहे हैं, जातिवाद से ऊपर उठ करके बातें कर रहे हैं, ये अपने आप में मिसाल है। और ऐसी ही सोच की जरूरत है। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहते हैं ना कि वो नाम तो डायरेक्टली नहीं लेते हैं, ना लालू यादव का नाम लिए हैं, ना तेजस्वी यादव का नाम लिए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह की पार्टियां जो एमवाई समीकरण पे नाम पे जातिवाद की काम कर रही है और जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, जातिवाद से लूट कर करके और हम जैसे तोड़ने की काम करती है और बिहार को तोड़ने ममोड़ने का काम करती है, इसीलिए बिहार अभी भी अछूता है, बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है और वो बढ़ नहीं पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जातिवाद, और वो एमवाई समीकरण पे बात कर देते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो सारा कुछ क्रेडिट अगर कहा जाए तो जाता है लालू यादव और तेजस्वी यादव को जाता है। यानी चिराग पासवान डायरेक्टली नहीं वार कर रहे, बट इनडायरेक्टली वो बातों को रख ही दे रहे, धरातल पर रख दे रहे। लेकिन इस सब मुद्दों से वो हट कर करके इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब बिहार का इलेक्शंस बहुत नज़दीक आ गया है, चुनावी माहौल बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, लोगों का नज़रिया को हमें चेंज करना है और यूथ को भी लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिहार का अगर डेवलपमेंट करना है तो ऐसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए वो बहुत सारे कॉन्क्लेव स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस मीट कर रहे हैं और आने वाले समय में बिहार को एक नई लेवल पर, ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने भागलपुर में ही ऐलान कर दिया था कि अब जो राजनीति होगी अब अलग होगी और हमारा जो नारा होगा वो 225 के पार होगा। ऐसी कई सारी कड़ी कड़ी चुनौतियां ले रहे हैं, कड़े कड़े नए नए निर्णय ले रहे हैं और उस निर्णय में कहीं ना कहीं बिहार को चेंज करने की पूरी तरह से अपना जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, अपना ताबड़तोड़ बुद्धि लगा रहे हैं, मैंने हर कुछ करने को तैयार है। और यही एक अच्छा सिलसिला है, ये अच्छी उम्मीद है क्योंकि उन्हें यह पता है कि अब
जो सरकार है और डबल इंजन की सरकार होगी और डबल इंजन को रोकना आसान नहीं है। और जिस तरह से केंद्र का सपोर्ट मिलेगा, इतना सारे पैसे का आवंटन हुआ, उसको धरातल पे लाने की जरूरत है और उसमें कहीं न कहीं एनडीए का उम्मीदवार और बढ़ता हुआ चिराग वही संभव कर पाएगा। इस सारी चुनौतियों को लेकर के बहुत कुछ बोल रहे हैं और बहुत कुछ वायरल चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है। आपके मन में ऐसी कौन सी विचारें चल रही है? एमओआई समीकरण के बारे में आपका क्या सोचना है? जो एमओआई समीकरण लालू यादव ने लाया था या तेजस्वी यादव ने प्रकट किया था, अब वो जो एमओआई समीकरण तेजस्वी जिस तरह से कर रहे हैं, यानी चिराग जिस तरह से कर रहे हैं, दोनों के बीच का जो सोच है, वो सोच को क्या आप किस तरह से लेते हैं, किस तरह से सोचते हैं? कौन सा एमओआई समीकरण ज़्यादा फिट बैठता है? क्या क्या मन में, आपके मन में जो विचार कौन रही है, जो हमारे तक शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके मन, ये मंच आपके लिए बिल्कुल तरह से खुला है। आप शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए।